मुशावरत का पहलू नुमायां होता गया। पीटीआई ने इकनॉमिस्ट के इल्ज़ामात किए मुस्तरद। तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी के खिलाफ बरतानवी जरीदे दी इकनॉमिस्ट के आर्टिकल को झूठ, शरअंगेज़ी और खरीदार खुशी करार दे दिया। कानूनी चाराजोई करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आर्टिकल शरअंगेज़ी और झूठ पर मबनी है। बुशरा बीबी बहादुर और बानी पीटीआई की अहलिया होने की वजह से जेल में है। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार खुशी है। इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्ज़ामात लगाए गए जिससे वो बरी हुई। इद्दत जैसे इल्ज़ामात झूठे साबित हुए, ये भी मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। ख्वाजा आसिफ के हल्के फुल्के चैलेंज। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बैरिस्टर गौहर ने अदालत अगर जाना है तो ज़रूर जाएं। मेरा अंदाज़ा है ये अदालत नहीं जाएंगे। पीटीआई को बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट के खिलाफ ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। पीटीआई को दी इकोनॉमिस्ट के खिलाफ बरतानिया में केस करना चाहिए। दी इकोनॉमिस्ट कोई आम जरीदा नहीं। उन्होंने कहा, जो जजेस इस्तीफ़ा देना चाहते हैं उन्हें पता है तबादला हो जाएगा। ज़्यादातर जजेस अपनी मुद्दत पूरी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जजेस को जो मराहत मिलती हैं वो सोच नहीं सकते। जजेस अपनी पूरी 16 लाख तनख्वाह पेंशन लेकर जाते हैं। मैं सियासत से रिटायरमेंट लेता हूँ तो मेरी कोई पेंशन नहीं होगी। अफगानिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड बंद करना नुकसान दे नहीं बल्कि फ़ायदेमंद होगा। आज बर्दाश्त करें। आज योम बर्दाश्त है। हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी बर्दाश्त की हिकमत अमली पर कारबंद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहम्मुल और बर्दाश्त के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इस्लामी उसूल तमाम आलमी कवानीन बिला तफरीक रंग व नस्ल इंसानों के लिए बराबरी के हुकूक़ की तरगीब देते हैं। इस्लाम इंसानियत, शफ़क़त और अदल का दर्स देता है। गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की आवाम से इख्तिलाफ राय के बावजूद एक दूसरे को कबूल करने की अपील। बैनुल अक़वामी यौम बर्दाश्त पर पैगाम में कहा, अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए कानून, तालीम और शऊर की मजबूती नागुज़ीर है। रवादारी और एहतराम पर मबनी मुआशरा ही पुरअमन और मुस्तहकम रियासत की ज़मानत है। रवादारी कमज़ोरी नहीं बल्कि मजबूत किरदार और आला इखलाक की अलामत है। नौजवान नस्ल को बर्दाश्त, अमन और इंसानी वक़ार का पैगाम आम करना होगा। बर्दाश्त इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। नफ़रत और अदम बर्दाश्त से मुआशरे कमज़ोर होते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आलमी योम बर्दाश्त पर पैगाम। का अमन, बर्दाश्त और रवादारी सिंध धरती की पहचान है। मुख्तलिफ सकाफ़तों की कदर करना ही हकीकी हम आहंगी है। मुख्तलिफ नज़रियात और सकाफ़तों का इम्तज़ाज ही पाकिस्तान की खूबसूरती है। इख्तिलाफ़ राय को बर्दाश्त करना पुरअमन समाज की बुनियाद है। दूसरों के ख़यालात और तर्ज़ ज़िंदगी का एहतराम ही तरक्की का रास्ता है। डीजल महंगा हो गया भाई। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपये इजाफा। डीजल की नई कीमत 284.4 रुपये फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है? मोहसिन नकवी का छापा। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर पर रश देख कर नाराज़गी का इज़हार। वज़रा की बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर और मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं होगी। तिला गैंग के शौदा को ऐसा सलाम। शौदा है पाकिस्तान को सलाम पेश करने का मुनफरिद अंदाज। तिला गंग के गांव सघर में मकामी अफराद की जानिब से अपनी मददाब के तहत यादगार शौदा की तामीर। यादगार शौदा पर 14 नवंबर को शानदार और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार तकरीब का इनेकाद किया गया।
इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के अलावा मुख्तलिफ तबक़ात से बड़ी तादाद में अफराद की शिरकत। शुरका ने मादर वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। शहदा के व्हाट्सएप में एजाज़ी शील्ड्स भी तकसीम की गईं। तिलागंग गांव में तकरीब के दौरान रिटायर्ड नायक गुलाम मोहम्मद ने कहा, 71 की जंग लड़ी है और मैं आज भी मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। चीफ वारंट ऑफिसर रिटायर्ड मलिक मुलाजिम हुसैन कहते हैं, हमने गांव के अवाम के ताउन से अपने गांव में यादगार शहदा तामीर की है। हमारा गांव शहीदों और गाजियों का गांव है। हमारे 28 शहदा हैं। रिटायर्ड सूबेदार एजाज हुसैन ने कहा कि हमारे आज भी 700 गाजी हैं जो अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना आज भी खड़े हैं। हमने शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद एक लाश बरामद। जाम बहक शख्स की शनाख्त वजीर खान से नाम से हुई है। लाश डिब्री क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मलबे से निकाली गई है और जाम बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। लियारी गैंगवार कमांडर शौकत अली उर्फ आगा शौकत गिरफ्तार। असलहा बरामद। सिंध हुकूमत ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर इनामी रकम मुकर्रर कर रखी थी। मुलजिम सिटी सिंध की इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की रेड बुक में शामिल है। मुलजिम टारगेट किलिंग, भत्ता वसूली, मुनशियात फरोशी और मुतअद्दिद पुलिस मुकाबलों में भी मुलव्विस रहा। कराची ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए बैरून मुल्क रोपोश हो गया था। कराची के इलाके शाहराह नूरजहां के इलाके में स्ट्रीट क्राइम्स और चोरी की वारदातें आम। टोयोटा करोला कार चोरी का मुकदमा दर्ज। तफ्तीश APLC नॉर्थ नाज़िमाबाद के हवाले। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर नाले से एक शख्स की लाश निकाल ली गई। मुतवफ़ी की उम्र तकरीबन 30 साल है। शनाख्त ना हो सकी। लाश सरदखाने मुंतकिल। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस के हाथों मुबैना मुकाबले के बाद गिरफ्तार 2 मुलजमान की शनाख्त कर ली गई। मुलजमान कई मुकदमात में मतलूब निकले। एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। शुजाबाद में नासिर मोड़ के करीब बस की 2 मोटरसाइकिल को टक्कर। 3 सगे भाइयों समेत 4 अफराद मौके पर जाँ भाग। हादसा गुज़श्ता रात पेश आया। जाँ भाग होने वाले 20 साला यासिर की आज शादी थी। कज़न और दोस्तों के साथ शॉपिंग करके घर जा रहा था। हाफिजाबाद में मोटरसाइकिल की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सड़क पार करते हुए शख्स को टक्कर मारी। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश मुड़ सके हवाले। कमालिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। 2 फरार। हलाक होने वाला डाकू डकैती समेत संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र जिला बस्ती के मुख्तलिफ थानों के हदूद में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन। थाना लियाकताबाद के हदूद में मुश्तरका ऑपरेशन थाना गुलबहार, मुरीदगोट, खामोश कॉलोनी, थाना शाहराह नूरजहां नॉर्थ नाज़िमाबाद में किया गया। थाना न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, कच्ची आबादी, खमीसो गोट और सेक्टर 5G न्यू कराची में किया गया। कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। PNT कॉलोनी के दाखिली और खारजी रास्ते सील। होटल्स, दुकानों, आरजी ठिकानों और रिहायशी मकानात की मुकम्मल तलाशी। 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे अलकरम टेक्सटाइल के करीब झाड़ियों से 9 मौलूद बच्चे की लाश बरामद। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 9 मौलूद बच्चे की लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद सर्द खाने मुंतकिल। फैसलाबाद में ससुरालियों ने 8 माह की बच्ची छीनकर बहू को घर से निकाल दिया। दरख्वास्त मौसूल होने पर थाना की कार्रवाई। शेरपार बच्ची को बाजियाब करवा लिया। बच्ची माँ के हवाले। वालदा का पुलिस इकदाम को खिराज तहसील।
कराची के इलाके सुपर हाईवे मेमार मोड़ अटक पंप के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक शनाख्त अर्जुन बल जानू के नाम से हुई है, लाश अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला में तेज़ रफ्तार डाले की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। कराची वाले एक बार फिर तरसेंगे पानी की बूंद बूंद को के इलेक्ट्रिक अधाबजी पंपिंग स्टेशन पर एक हफ्ते में दूसरी बार बड़ा ब्रेकडाउन। हुकाम वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली मअतल होने के बायस लाइन नंबर 5 मुतासर। सेकंड फेज के 2 पंप बंद, शहर को तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुतासरा लाइन का मरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। अमेरिका पहलवान, चीन परेशान, असलहा चला ताइवान। अमेरिका ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होने का खदशा। ताइवान $330 मिलियन के माहदे के तहत F-16 C-130 के पुर्जे खरीदेगा। चीनी वजारत ख़ारजा ने रद्द अमल में कहा कि अमरीकी असलहा की फ़रोख्त चीन की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए ख़तरा है। अमरीका बाज़ाब्ता तौर पर वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। मेहमान टीम ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। कराची में मौसम आज भी खुश्क, सुबह और रातें ठंडी हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 15.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाल मशरकी सिम से खुश्क हवाएं हल्की रफ्तार से चल रही हैं। और अदाकार मज़ाह निगार मोहम्मद इस्माइल मर्चेंट अल मारूफ इस्माइल तारा का आज 76वां यौम पैदाइश। इस्माइल तारा 16 नवंबर 1949 में पैदा हुए। 1964 में फ़न अदाकारी का आगाज़ किया। लाजवाल कॉमेडी शो 50-50 से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। स्टेज, टीवी और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। फिल्मों में शानदार अदाकारी पर उन्हें 5 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया।